देखो टू स्ट्रोक में आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि फोर स्ट्रोक में क्या होता है, फोर बार मतलब 4 बार पिस्टन ऊपर नीचे जाता था। देखो स्ट्रोक का आपको कुछ मतलब नहीं होता है, जितना बार पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है ना उसी को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रोक बेसिकली। जैसे फोर स्ट्रोक है तो आपको फोर स्ट्रोक में आपने कैसा देखा था बताओ, व्हाट यू हैव सीन इन द फोर स्ट्रोक। हाँ, तो आप बोलोगे सर पिस्टन एक बार नीचे आता है जिसको सक्शन आप बोलते हैं, फिर दूसरी बार पिस्टन क्या होता है आपका, हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, ऊपर गया उसको क्या, कंप्रेशन। बताता हूँ इसमें क्या आएगा, ये आएगा कहाँ पे फ्लाई व्हील की जरूरी है, कहाँ फ्लाई व्हील की जरूरी नहीं है, किसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा, किसमें टेम्परेचर कम होगा, कौन बल्कि होगा कौन बल्कि नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो ये सारा मैं बता देता हूँ, चिंता मत करो। देखो ऊपर गया, फिर तीसरे में क्या होगा, एक्सपेंशन, फिर ये क्या आएगा, नीचे आएगा, और चौथा लास्ट लास्ट आपका क्या होता था, यही होता था ना। तो यहाँ पे पिस्टन कितना बार ऊपर नीचे हुआ, 4 बार, तो इसका नाम है फोर स्ट्रोक। समझ में आ गई बात। अभी जैसे बच्चे से मैं बात करता हूँ, तो गाड़ी जो बाइक होता है ना, 4 गियर होता है ना, तो कहेगा इसको फोर स्ट्रोक है ना। राजदूत आप लोग जानते हो, राजदूत में कितना गियर होता था, थ्री थ्री, हाँ वो टू स्ट्रोक, बट गियर गियर 3 होता था ना राजदूत में, अरे 3 गियर होता था, आप लोग जानते हो ना। तो बच्चे इसको 3 स्ट्रोक, स्ट्रोक गियर से कोई मतलब नहीं होता, ये डिपेंड करता है पिस्टन कितना बार ऊपर नीचे जा रहा है। देखो टू स्ट्रोक में क्या होता है ऐसे मैं बताऊंगा। यहाँ पे हाँ एक चीज और देखो, यहाँ पे पिस्टन कितना बार घूमेगा, सिलेंडर सॉरी ये क्रैंकेज कितना बार, 2 बार घूमता है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ 2 बार घूमेगा, लेकिन अब क्या होगा, अब 2 बार घूमने की जरूरत, एक बार देखो अब यहाँ पे 2 काम होता है, पता है क्या। देखो समझो बात, पहले अगर टू स्ट्रोक की बताता हूँ, यहाँ पे आपका पिस्टन था, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, पावर आपको मिल गया था, नीचे आया तो। अब जब ये क्या होता है पता है, जब ये आपको कंप्रेशन करता है ना, जब ये क्या करता है कंप्रेशन, तो इधर से फ्यूल आता रहता है। इसको देखो यहाँ पे हम बोलते थे इनलेट आउटलेट वाल्व, क्या बोलते थे इसको, हम क्या बोलते थे बताओ। यहाँ पे होता था ना आपका एक इनलेट वाल्व और यहाँ पे एक आउटलेट वाल्व, यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग होता था। लेकिन अब हम इसको वाल्व नहीं बोलेंगे, अब पोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोर्ट, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट। देखो हाँ वो सब चेंज हो जाएगा, मतलब टीएस डायग्राम सब ना, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली चेंज होगा, क्योंकि यहाँ 4 स्ट्रोक है, यहाँ पे 2 स्ट्रोक है, 4 बनता था यहाँ पे 2 ही बनेगा, है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, जब इसको कंप्रेस करते हैं तो यहाँ से क्या आता है मालूम है आपको, फ्यूल आ जाता है, और फ्यूल को क्या होता है, कंप्रेशन होता है तो बर्निंग हो जाता है। तो यहाँ पे गया तो बर्निंग हो गया। अब देखो जब ये नीचे आएगा ना, तो नीचे जब आएगा तो यहाँ पे बर्न्ड गैसेज है, तो नीचे आता रहेगा, और यहाँ पे आकर बर्न्ड गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा आउटलेट पोर्ट से। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे 2 काम किया, जब ये एक्सपेंशन हो रहा था उसी दौरान एग्जॉस्ट भी हो रहा था, नहीं हो रहा था क्या, जब आपका कंप्रेशन हो रहा था उसी दौरान वहां पे सक्शन भी हो रहा था। तो 2 काम हो गया ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन। बट मैं इसको अभी बताऊंगा, ठीक है। हाँ अभी नहीं पढ़ा, 2 स्ट्रोक नहीं पढ़ाया अभी, मैं बताऊंगा, क्लियर है। हाँ इसमें दिक्कत हो रहा है, गिराएगा कभी लग रहा है। हाँ हाँ इसलिए ना आज मेरा लेट हो गया था आने में, तो मैं सर को बोला कि सर आप ले लीजिए। पहले काम करो, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करो, फ्यूल एनालिसिस, इसके बाद हम लोग करेंगे, इसको करो, यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत। फ्यूल यार एक बार जानते हो, हम आपको 10 मिनट टाइम लेंगे खाने के लिए, एक्चुअली मेरा खाना भी आया नहीं था, इसलिए मैं सोचा 1:30 बजे, बट अभी तक आया नहीं है। पक्का फ्यूल एनालिसिस क्या होता है, देखो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि जिसमें कैलकुलेटर कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे, समझ में, ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें कैलकुलेटर की कोई एक चीज देखो, हमारा जो मोस्टली जो हमारा जो फ्यूल होता है, सुनो इधर तो बाद में बात कर लेना, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ फ्यूल एनालिसिस, हम लोग जो फ्यूल लेते हैं ना, तो फ्यूल बेसिकली आपका हाइड्रोकार्बन होता है। फ्यूल क्या होता है आपका, हाइड्रोकार्बन, आप लोग जानते हैं ना, उसी से निकालते हैं। हाँ सीटेन ऑक्टेन नंबर नहीं, सीटेन ऑक्टेन हम इसके 2 स्ट्रोक के बाद पढ़ेंगे, यहाँ भी बता दूंगा, नो प्रॉब्लम, अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं। हमारा जो फ्यूल होता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, आप समझते हैं,
बेसिकली ये किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन। यस, जैसे आप CH4 बोलोगे तो क्या होगा? यहाँ पे क्या है? C है और H है। ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? तो सबसे पहली बात याद रखना, हमारा जितना फ्यूल होता है ना, सब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन कार्बन ही हो, इसमें अदर चीज भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, अदर चीज भी हो सकता है। तो एक पॉइंट लिखना, आवर फ्यूल इज मोस्टली हाइड्रोकार्बन, आवर फ्यूल इज मोस्टली हाइड्रोकार्बन, our fuel is mostly hydrocarbon, but 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 sometimes it contains other 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 things like other thing like sulfur, nitrogen, एक्सेट्रा। मोस्टली हम सल्फर पे ही बात करेंगे, है ना। हमारा जो हाइड्रोकार्बन का जो फ्यूल होता है, आप लोग का जो डीजल पेट्रोल है ना, सब क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन है। उसमें मोस्टली हाइड्रोजन कार्बन होगा, लेकिन कभी कभार हम इसको मैग्नीफाई करने के लिए सल्फर सबको भी क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं, ताकि बर्निंग क्या हो? अच्छा हो। लेकिन एक बात आप जानते हो, जब सल्फर निकलेगा तो सल्फर जलेगा तो SOX निकलेगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड खतरनाक है कि नहीं होता है? आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड आपको एसिड लेन करवाता है। तो क्या ये अच्छी बात है क्या? नहीं है। अब एक चीज देखो, मुझे बताओ, आपके गाड़ी में बर्निंग होता था कि नहीं होता था? चाहे पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, बर्निंग होता था? तो बोलोगे बिल्कुल होता था सर, CH4 होता था हमारे पास। मान लेता हूँ CH4 एक एग्जाम्पल के लिए हम, क्योंकि आसान है, बट हो सकता है कुछ भी। अच्छा एक बात बताओ, जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हाँ, एयर चाहिए। एयर मतलब ऑक्सीजन, है ना। आप बोलोगे सर जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या एयर चाहिए, अगर एयर नहीं है तो बर्निंग नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन क्या था पहले ये समझो। आपसे क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अगर हमको 1 kg मीथेन को जलाना है, कितना? तो बोलेगा कि कितना हमको एयर की रिक्वायरमेंट है। समझ में आगे बात? गलत। गलत आंसर पहले ही दे दिए हो। समझ में आगे बात? इसमें कुछ नहीं। इसी चीज को हमको बोलते हैं फ्यूल एनालिसिस। और कभी कभी आपको ये बोलेगा कि जब यहाँ से बर्निंग होगा तो बर्निंग होने के बाद क्या क्या निकलेगा। अब लोग क्या बढ़ा रहे हो? ओके, 25 सही होता है। 25 क्या होता है आपका? सही होता है। 20 पे ज्यादा कूलिंग होने लगता है। तुम लोग को तुम लोगों को कोचिंग कोचिंग पे कोई ध्यान नहीं। 20 पे चलाओगे तो COP क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो क्यों कॉस्ट बढ़ाना चाह रहे हो नेसेसरी? हाँ, 25 पे चलो। समझ में आया? मतलब RS से पढ़े हो लेकिन कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हो। हाँ हाँ, 25 बेस्ट है। 22 से लेके 25 के बीच में। 25 में ना ठंडा, तुम लोग को ठंडा लगता है जी 25 में भी? बहुत कमजोर हो मतलब फिर। सुनो, मतलब जहाँ, एक बात बताऊं अब्दुल, जो पहले काम आदित्य करता था, आदित्य सुधर गया उस दिन से। एक दिन जो क्लास लिया हूँ वो सुधर गया है। अच्छा, उस दिन अब्दुल नहीं आया था। लेकिन समझाया था ना मैं आप लोगों को। तुम था कि नहीं था उस दिन? हाँ, है ना। तो उस दिन समझ में आ गई बात। चलो अब चलो समझो बात। आप बोलोगे सर हमको चाहिए क्या इसको जलाने के लिए? ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन ऐसे नहीं है, हम दो तरीका चला सकते हैं। देखो, या तो हम ऑक्सीजन का सिलेंडर सप्लाई कर दें, लेकिन एक बात बताओ, गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा सकते हैं ना, 4 चक्का, इसमें नहीं लगा सकते हैं। ये स्पेशली मतलब जहां हम चाहते हैं कंट्रोल रूम, वहां यूज करते हैं। इन जनरल हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे बच्चों? एयर से लेंगे, एयर से लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे O2। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा ऑक्सीजन में बेसिकली दो ही कंटेंट है। और ये क्या क्या है दोनों कंटेंट? बताओ जरा। एक सेकंड, पापा फोन कर रहे हैं। नाइट्रोजन एंड हेलो।
आप लोग जो गाड़ी परचेज करना, तो वो गाड़ी परचेज करो जिसका सामान मिल जाता हो मार्केट में इजीली। बस ये बताता हूँ, ऐसा तो नया में ले लोगे। मैंने इंडिवर ले लिया, लगभग 28 लाख का, बस 28 मतलब पड़ गया 32 लाख। हाँ, अब हुआ क्या है, उसका जो सामान जो कुछ खराब होता है ना, अब 1 महीना वेट करो गाड़ी को रोक के, क्योंकि ना इंडिवर फोर्ड कंपनी का होता है। हाँ, फोर्ड अब बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी पापा फोन कर रहे थे कि सामान मिल ही नहीं रहा है। अब ये कब मिलेगा, स्पेशल ऑर्डर देंगे तो यूएसए से सामान आता है। हाँ, वही मैं आप लोग को बता, जब गाड़ी खरीदते हो तो एक फैक्टर और देखना, उसका जो मतलब उसका जो पार्ट है इजीली अवेलेबल है कि नहीं है। उसको 2018 था, 18 में बेचे क्या, क्या वर्जन उसमें क्या मॉडल नहीं नहीं, दिल्ली में हम पता किए, दिल्ली में बोला कि अभी इस मॉडल अभी लेटेस्ट ही था यार, 2021 में बंद हुआ है ना, लास्ट ही था उनका। 2018 में जो टॉप मॉडल आया था। हाँ, कोई लेगा भी नहीं। अब मान लो 28 लाख बढ़ गया था 32 लाख, अब मान लो कोई बोलेगा 16 लाख, इससे अच्छा यार घर पे यार देखने में अच्छा लगता है, हो गया क्या, वही ना, कोई मतलब नहीं है। चलो कोई बात नहीं, चलो समझो यहाँ पे, इसीलिए ये सब हम जानते हैं, गाड़ी वाड़ी में आप लोग जानते कुछ नहीं है ना, अच्छा से समझो बात। अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन कहाँ से लोगे आप, कहाँ से लोगे, इन्वायरमेंट से लोगे ना। इन्वायरमेंट में बेसिकली 2 गैस है, एक ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन। और भी गैसेज हैं, सल्फर भी है और CO2 वगैरह भी है, बट उसकी कंटेंट क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब आप सीधा सीधी देखोगे तो बोलोगे सर 23 kg ऑक्सीजन है और 77 kg क्या है, नाइट्रोजन है ना, 77.22 कुछ, मतलब 0.kg में सब है मिला के, लगभग नहीं के बराबर है। तो जब बच्चों हम इसको हम बोलेंगे हमेशा, हम आपको ऐसे लिखेंगे तो आप समझ जाना है कुछ और नहीं बल्कि क्या है, एयर है। और भी गैसेज हैं लेकिन इसको हम नहीं के बराबर एनालिसिस करते हैं क्योंकि उसका कोई रोल नहीं होता है। अब एक बात बताओ, यहां से जब निकलेगा तो क्या सब बनेगा बताओ, तो आप बोलोगे सर CH4। अब देखो रोहित भूल गया उस दिन वाली, तो रोहित नहीं आदित्य, चलो देखो सर, सीखो यार सीखो, ये सब इंपोर्टेंट है, फिर बोलोगे सर क्वेश्चन नहीं बनता है। आराम से देखो, एक बात बताओ, CH4 है, सबसे पहले जो बनेगा बच्चों यहाँ पे CO2 बनेगा, क्या बनेगा, तो CO2 जलेगा तो कार्बन जलेगा तो क्या बनेगा बच्चों, CO2 प्लस बनेगा H2O। समझ में आएगा, H2O मतलब यह समझो पानी टपकता रहेगा साइलेंसर से, वेपर स्टेट में होता है H2O। इसके बाद आपको N2 निकल जाएगा, क्या कर जाएगा N2, हमेशा यही होगा, H2 निकल जाएगा और फिर आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हीट। अरे जब बर्निंग होता था तो हीट मिलता था कि नहीं, तब टेम्परेचर आपका राइज होता था कि नहीं, नहीं की समझ में आ रही बात। तो आप बोलोगे सर CH4 कोई भी फ्यूल हो सकता है, अभी मैं कर रहा हूँ ना मैं कर रहा हूँ, वही अब मैं करने वाला था, पहले समझो तो इसके बाद बैलेंस करेंगे। जब आप जब बर्निंग होगा तो आपको क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा प्लस H2O। N2 रिएक्ट नहीं करता है, क्या नहीं करता हमारे फ्यूल के साथ रिएक्ट, इन जनरल 99% केस में रिएक्ट, एक आध परसेंट में जब बहुत हाई प्रेशर हो जाता है ऐसे केस में रिएक्ट कर जाता है, एक आध के लिए हम क्या बात करें, लगभग हम मान के चलेंगे नहीं, लगभग आप बोलोगे N2 क्या करता है, रिएक्ट नहीं करता है, N2 अपना बाहर हो जाएगा। लेकिन अभी बैलेंस है क्या, नहीं, तो आप इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। तो कैसे बैलेंस करोगे, देखो क्या करोगे, 2H2O कर दो, 2 कर दिया, अब देखो 4H2 आ गया, H4 आ गया और यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं, 2O2 क्लियर है, बैलेंस हो गया। ये आपको बैलेंस करना। अब एक चीज समझो बात, देखो जब कभी भी C के साथ O मिलेगा बच्चों CO2 मिलेगा, लेकिन याद रखना CO2 तब बनता है, देखो C प्लस O2 करोगे तो क्या मिलेगा, CO2। लेकिन एक चीज याद, ऑक्सीजन 4 हो गया ना, 4 देखो H2O 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, तो 4 हो गया ना। ओके, एक चीज समझो, देखो CO2 तब बनेगा बच्चों जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होगा, मतलब जैसे आप कार्बन है ना, कार्बन के पास अगर पर्याप्त मात्रा में जितना चाहिए उतना मिलेगा तो क्या बना देगा, CO2। और सपोज करो अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं जा रहा है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, CO। एक चीज आपने देखा होगा, जैसे आपको टाइड जलता होता है, टाइड आपने देखा होगा, चीज आपको कैसे पता चलेगा कि CO2 बन रहा है कि CO बन रहा है, जब धुआं काला काला हो ना तब समझ जाना कि CO बन रहा है, CO बन रहा है। और धुआं अगर व्हाइट हो ना तो आप समझ जाना क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। CO2 अच्छा है, CO खतरनाक है। हाँ, ऑटोमोबाइल से भी एक चीज देखो, जैसे टायर आप लोग आग लगाते हो, टायर में अगर काला काला धुआं जाए तो आप समझ जाना ये क्या निकल रहा है, CO, मतलब परफेक्ट कंबसन नहीं हो रहा है।
मतलब कार्बन निकल रहा है, कार्बन पूरा जल जाएगा तो क्या हो जाएगा, व्हाइट। अगर नहीं जलेगा तो क्या रहेगा, काला। अब एक चीज देखो आपको, मैं टायर जो होता है ना, टायर में बहुत ज्यादा कार्बन होता है, बहुत कार्बन होता है, और इतना ज्यादा उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जितना इसको चाहिए, तो कैसे जलता है ये। इसीलिए आपने यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत गंदा फील होगा, क्योंकि अगर हम अगर सीओ की बात करोगे बच्चों, हमारे मेंटल को ये चेंज कर देता है, मतलब ये चीजें मतलब वो तो घुटन सी महसूस होती है, हमारे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाता, सीओ जाता है, बहुत खतरनाक होता है आदमी। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, जैसे कहीं पे भी सीओ जल रहा होगा, यानी कि ब्लैक आ रहा होगा, दोनों एक व्हाइट कार, एक व्हाइट धुआं एक ब्लैक धुआं है, कहाँ आपको अनकंफर्ट फील होता है जल्दी, व्हाइट में नहीं, ब्लैक धुआं में होगा। व्हाइट में क्या CO2 है, CO2 आप लोग सांस लेते हो ना, पता है ना, सांस में CO2 भी जाता है, नहीं आ रहा है समझ में, थोड़ा सा हमारे अंदर CO2 भी जाता है। हाँ, व्हाइट में मतलब खतरनाक तो दोनों है, लेकिन कंपेरेटिवली कौन ज्यादा खतरनाक है, ब्लैक वाला। तो एक चीज देखना, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, बोलेगा एक्सेस एयर है, क्या बोलेगा, एक्सेस एयर है, तो हमेशा क्या बनेगा बच्चों, CO2। और क्वेश्चन अगर बोलेगा एक्सेस एयर नहीं है तो क्या बनेगा, समझ में आ गई बात, एक्सेस एयर है तो CO2, नहीं है तो, आपको मैं बताता हूँ, आपको और बताता हूँ अच्छी बात, आप लोग को नहीं पता होगा, आपने कार्बो इसका नाम सुने हो, सुपर चार्जर का नाम सुने हो ना, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ाता आपको, बट अगर आप चाहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा। सुपर चार्जर में हम यही काम करते हैं, यही काम करते हैं कि हम यहाँ पे इतना ऑक्सीजन दे देते हैं ना कि क्या हो, परफेक्ट बर्निंग हो, और जब बच्चों परफेक्ट बर्निंग होगा तो आपको पावर क्या मिलेगा, ज्यादा, और दूसरी बात मतलब पॉल्यूशन भी कम होगा, समझ में आ गई बात, ओके। तो लेकिन एक चीज और हमको समझना है, पहले आप ये लिखो, ये लिखो, ये वाला इक्वेशन लिखो, वो क्या बताता है, एक्सेस लिखना मैं लिखवा दूं, पहले ये लिखो, ये अपनी रिएक्शन लिखो, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड केमिकली करेक्ट और स्टोइचियोमेट्रिक, क्या बोलेंगे इसको, देखना ये वाला पार्ट, ये जो दिस अबव रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, CH4 मीथेन था, मीथेन था, above equation is called chemically correct, chemically correct और स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन, STIOCHIOMETRIC, स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन। अच्छा एक चीज और समझो, कभी भी क्वेश्चन में बोलेगा ना कि स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शन है, क्या बोलेगा, तो आप गारंटी समझ जाना कि एक्सेस एयर है, समझ में आ रही बात, बोलेगा स्टोइचियोमेट्रिक से कम है तो आप समझ जाना एयर कम है, स्टोइचियोमेट्रिक, हाँ हाँ तो बैलेंस है ना, स्टोइचियोमेट्रिक का सुनो मतलब जो केमिकली करेक्ट हो या कि सफिशिएंट ऑक्सीजन हो, ना तो ज्यादा, अब ध्यान से समझो, अगर यहाँ ध्यान तुम लोग समझो, अगर ज्यादा ऑक्सीजन होता यार तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ जाता, अरे नहीं आ रहा है समझ में, अगर ज्यादा मान लो यहाँ पे हम 3 लगा देते तो एक O2 यहाँ भी आ जाता, तब इसको हम स्टोइचियोमेट्रिक नहीं बोलते, क्योंकि एयर क्या है, एक्सेस है, ज्यादा है, समझ में आ रही बात, मतलब इतना कि जल के क्या होना चाहिए, समाप्त, ना बचना चाहिए ना कम होना चाहिए, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना, क्या C+ ये, हाँ अगर ये, लेकिन हम तो ये कब था लिखना, जब क्या होगा, आप कह सकते हो इनसफिशिएंट एयर होगा, आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टोइचियोमेट्रिक किसको बोलते हैं, जब आपके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन है क्या, नहीं है ना, यहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन है, एक ही मतलब ऑक्सीजन, CO2 जलना चाहिए, तब बना क्या CO, इसका मतलब ऑक्सीजन पूरा नहीं है सफिशिएंट, तब इसको स्टोइचियोमेट्रिक नहीं बोलेंगे, जब सफिशिएंट ऑक्सीजन होगा ना कम और ना ज्यादा, यहाँ पे ना कम है ना ज्यादा है, सपोज करो जब हम 3 लिख देते
सपोज करो, तो यहाँ पे O2 आता कि नहीं आता, तब इसको स्टोइचोमेट्रिक हम नहीं बोलते। स्टोइचोमेट्रिक कहने का मतलब हमारे पास क्या है, सफिशिएंट एयर है। कहीं बोलेगा स्टोइचोमेट्रिक कंडीशन है, मतलब एयर क्या है, सफिशिएंट, ना कम है ना ज्यादा है। समझ में आई बात, क्लियर है। हाँ, जब हमारे पास सफिशिएंट एयर होगा तो CO2 बनेगा, सफिशिएंट एयर से कम होगा तो क्या बनेगा बच्चों, CO बनेगा, और सफिशिएंट एयर से ज्यादा है तो CO2 बनेगा प्लस ऑक्सीजन निकल जाएगा, CO2 बनेगा, रिमेनिंग ऑक्सीजन क्या होगा, निकल जाएगा। क्लियर है, ओके। एक बात मुझे और बताओ आप लोग, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे बताओ, जो CH4 है, यहां तक क्लियर है ना सबका, CH4 है, C जो होता है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों, 12, समझा। और हाइड्रोजन का कितना होता है बच्चों, 1 होता है। हाइड्रोजन स्टार्ट ही होता है यार, हाइड्रोजन हीलियम स्टार्ट किससे होता है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है ना, तो कितना है नवीन, 1। और काय को मॉलिक्यूल है 4, कितना मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, 4, तो क्या करेंगे 4, तो CH4 का जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, 12 प्लस 4, तो कितना आ गया। अब समझो बात, अब तुम ये बोलोगे कि सर देखो 16 kg एयर है, सॉरी 16 kg फ्यूल है। अरे तुम लोग समझो, इधर मत लिखो, रुक जाओ ना, मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करो, पहले समझो बात। ये ऐसा है ना, बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, अगर आपने पढ़ा भी होगा के पता, थोड़ा आइडिया लग रहा होगा ये मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को। आप बोलोगे सर अगर हमारे पास 16 kg CH4 है, मीथेन है, तो आपसे पूछेगा कि 16 kg मीथेन को जलाने के लिए कितना kg ऑक्सीजन चाहिए, तो मुझे बताओ कितना kg ऑक्सीजन चाहिए बच्चों। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का 16 होता है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और कितना मॉलिक्यूल्स है, 2, यहाँ पे 2, हाँ सही बता रहे हो आप, 16 और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसकी बात करोगे तो C और इसका कितना, एक सेकंड रुक जाओ, O का हो जाएगा आपका, क्या हो गया, जा रहे हैं आप, क्यों, अच्छा आप लोग ये हो, आपको भी लग रहा है, अरे तो एक काम करो, टेम्परेचर बढ़ा लो ना, बढ़ा लो, कोई बात नहीं, इतना FM ये RAC का वायलेट कर दो लॉ, तो है ना, जब देखा जाएगा जब होगा तब। हाँ जो भी बढ़ा दी, अच्छा हाँ सही किया, क्या, चलो एक चीज देखो, इधर ध्यान से देखो, इधर चलो, आप बोलोगे सर ये कितना kg हो गया, 16 kg। 16 kg, मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16, 16 दूना 32, और कितना मॉलिक्यूल्स है, 64। तो बोलोगे सर सुनो बात, 16 kg किसको जलाने के लिए, मीथेन को जलाने के लिए हमको कितना चाहिए, नीड 64 kg ऑफ ऑक्सीजन, मतलब समझ में आ गया बात, 64 kg, उससे कम में आपका नहीं जलेगा। समझ में आ गई बात, आपको ये केमिकल ये आ जाती, समझ में आ रही बात। देखो ये इसका होता है, ज्यादा रटना नहीं है, बस ऑक्सीजन को याद रखो, कितना होता है 16, और कितना मॉलिक्यूल्स है, 4 गो है टोटल, 2 गो और फिर 2 गो, तो 16 चौका 64। तो अगर आप चाहते हो कि 1 kg हमको मीथेन जलाना है, तो कम से कम कितना kg आपको चाहिए, 64 kg चाहिए। वन मोर थिंग, और 64 kg क्या चाहिए, ऑक्सीजन की एयर, ऑक्सीजन चाहिए ना, 64 kg क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आप कहां से लोगे, एयर से। तब आपसे उल्टा पूछेगा कि कितना kg एयर चाहिए, कितना kg एयर चाहिए, बताओ। मैं आपको बताता हूँ, सुनो, 100 kg जब आप वाटर एयर लोगे, कितना, सुनो नहीं 100 में 23 मिलता है, 20 नहीं, अगर आप 100 kg एयर लोगे तो 23 kg क्या है उसमें, ऑक्सीजन, और रिमेनिंग कितना बच गया, क्या, हाँ 16 चौका 64, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, मतलब 1 kg अगर आपके पास, अरे यार क्या बात करते, हाँ हाँ 1 kg मीथेन के लिए 4 kg ऑक्सीजन चाहिए। एक पॉइंट लिखो तो, हाँ क्या, नाइट्रोजन 2 मॉलिक्यूल के लिए क्या, हाँ हाँ, तो मैं आपको क्या बता, सुनो बात पूरा समझो,
आप ऑक्सीजन लोगे ना, ऑक्सीजन में दोनों चीज होगा, नाइट्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। आप याद रखो, जब आप 100 केजी एयर लेते हो ना, तो उसमें 23 केजी ऑक्सीजन रहता है, और कितना बच गया, 23 हटा दोगे तो 77 77 केजी आपको मोटा मोटी क्या है, नाइट्रोजन। तो अगर तुमको 23 केजी चाहिए ना, अगर तुमको 100 में 23 केजी आता है, तो तुमको 64 केजी से निकाल नहीं लोगे कितना केजी एयर चाहिए, लगभग 23 दुना 23 तिया 20 तिया 60, हाँ लगभग मान लो 300 केजी, लगभग कितना केजी एयर चाहिए आपको, 300 केजी, या उससे थोड़ा कम एयर चाहिए। ये भी क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गई बात। अब तुमको लग रहा है इम्पोर्टेंट है यार, हाँ अब आएगा, अब लग रहा है क्या फिर से, हाँ 64 केजी क्या आया, ऑक्सीजन। अब सुनो, 100 केजी जब तुम लेते हो ना एयर, तो उसमें ऑक्सीजन कितना केजी रहता है, 23 केजी, समझ में आ गई बात। तो तुमको अगर 64 केजी ऑक्सीजन चाहिए, तो कितना केजी एयर लोगे, 64 केजी तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए ना, तो लगभग मोटा मोटी 300 केजी आप ले लोगे, उससे थोड़ा कम। अगर आप चाहते कैलकुलेटर तब निकाल भी सकते हो वैल्यू। आपको ये पूछेगा कि अगर हमको 16 केजी मीथेन को जलाना है, तो कितना केजी एयर चाहिए, तो क्या बोलोगे, 300 केजी। हाँ ठीक है, चलेगा ऊपर थोड़ा बहुत, इतना एग्जैक्टली मैं नहीं जा रहा, क्योंकि एग्जैक्टली उसके बराबर है। नहीं आया ना, नहीं आया ना पक्का, नहीं किसी को नहीं आया है। चलो बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन अच्छे इसलिए इधर आप देखो, क्या निर्मला आप समझो, पैसा तो सब दियो ना, देखो यार कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ये अब आपको समझ में आ गया 16 कैसे आया, मानते हो ये बात पक्का। देखो सी होता है 12 और हाइड्रोजन होता है 16, इसको हम बोल देते हैं 16 केजी, क्या बोल देते हैं 16 केजी। अब देखो इस CH4 के लिए कितना आपको ऑक्सीजन चाहिए था, नहीं रुक जाओ, 2O2, एक O का वैल्यू होता है 16, एक O का क्या वैल्यू होता है 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 32। नहीं एक लाइन से चल रहा हूं मैं, रुक जाओ। टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 64, टोटल ऑक्सीजन 64, समझ में आ गई बात, टोटल ऑक्सीजन 64। ओके, अब आप बोलोगे कि सर जब 1 केजी हमको मीथेन को जलाना है तो कितना करेगा, सॉरी जब हमको 16 केजी हाँ 16 केजी मीथेन को जलाना है, समझो बात, सब समझो, सब समझोगा। फिर अगर हमको 16 केजी मीथेन को जलाना है, तो कितना केजी ऑक्सीजन चाहिए, 64 केजी ऑक्सीजन चाहिए। 1 केजी मीथेन को जलाना है, तो अगर 1 केजी मीथेन को क्या करना है, मीथेन को जलाना है, तो क्या करोगे 64 अपॉन 16 चौका 4 केजी ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, समझ में आ गई बात। 4 केजी ऑक्सीजन चाहिए, कितना के लिए 1 केजी, समझ में आ गई बात। अब मैं आपको ये बोल रहा था, ध्यान से समझो, जब आप 100 केजी एयर लेते हैं ना, तो 100 केजी एयर में बस 23 किलोग्राम जो आपका ऑक्सीजन होता है, और 77 किलोग्राम क्या रहता है आपका नाइट्रोजन। आ गया समझ में, ये बात आपको बच्चा में ही पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाएगा तो मैं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे सर्च कर लो, है ना। तो आप क्या बोलोगे, 100 केजी एयर में कितना ऑक्सीजन होता है 23 केजी। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि सपोज करो हमारे पास 16 केजी मीथेन था, कितना केजी 16 केजी, हमको उसको पूरा जलाने था, कितना जलाना, पूरा जलाना था, हमको स्टोइचोमेट्रिक कंडीशन चाहिए था, ना ज्यादा ऑक्सीजन ना कम ऑक्सीजन। तो बोलो, तो 64 केजी आपको चाहिए 12 केजी के लिए, सॉरी 16 केजी के लिए कितना चाहिए था 64। अब बताओ आप कितना ऑक्सीजन लोगे, सॉरी कितना एयर लोगे। तो आप बोलोगे सर देखो 100 में 23 केजी होता है, तो 200 में 46, 300 में लगभग 64 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो हाँ तो लगभग कितना मान लेंगे 300। तो वही मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हमको 1 केजी मीथेन जलाना है, तो कितना केजी एयर हमको लेना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे लगभग 300 केजी एयर लेना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर क्या होगा कंबसन होगा। अगर उससे कम होगा तो प्रॉपर कंबसन। अब बोलोगे सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो बच्चों हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे गाड़ी में तो हाइड्रोकार्बन ही जाता है ना यार, और हम चाहेंगे ना कि अच्छा से बर्निंग हो। अगर अच्छा से बर्निंग नहीं होगा तो फ्यूल का कंजम्पशन आपका ज्यादा होगा, गाड़ी का माइलेज कम हो जाएगा ना, क्योंकि अनबर्न निकल रहा है, जो जलना चाहिए आपके इंजन में जला नहीं, तो आपको पावर मिला नहीं उससे।
तो इसीलिए हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर? एक लिखो तो यहाँ ये वाला इक्वेशन लिखना, ये वाला लिखना, मैं पॉइंट लिख पाऊंगा। ये लिखा, ये लिखो, ये लिखा, ऐसे करके लिखो तुम, फिर ये लिख लेना नीड 64 kg ऑफ ऑक्सीजन, फिर मैं पॉइंट लिख पाऊंगा। अब सर भी रखते हैं ये क्लास में, इतना कैसे पता चल गया तुम लोगों को? हेलो हेलो, क्लास में करते हैं 3 बजे के बाद। हाँ ऐसे ही आ रहे थे इसमें। नहीं नहीं सुनो, 23 kg होता है। सुनो, एक होता है मास वाइज, एक होता है वॉल्यूम। तुम जो बता रहे हो वॉल्यूम है। हाँ मतलब 100 लीटर आप एयर लोगे ना, कितना? 100 लीटर, तो उसमें से 21 लीटर होगा तुम्हारा ऑक्सीजन। समझा? एक देखो, दो एनालिसिस, एक होता है मास वाइज और एक होता है वॉल्यूम वाइज। सुनो ना, तो हाँ तो 21 तुम ये लिखना है तो लिख लेना। वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे 100 लीटर, अरे सुनो तुम लोग अपने बात करते रहते हो, अब फिर कंफ्यूज करोगे बाद में। हाँ सही बता रहा है, सही बता रहा हो। केजी थोड़ा सा, केजी और लीटर सेम नहीं होता है, हल्का दोनों में डिफरेंस होता है, इसी का वैल्यू होता है। अगर आप सुनो, जैसे 100 केजी आपने एयर लिया तो कितना केजी ऑक्सीजन होगा? 23 केजी। ये मास, केजी है तो क्या मतलब हो गया? मास। समझ में आ गई बात? और अगर आप 100 लीटर एयर लिया तो वॉल्यूम, लीटर किसका यूनिट होता है? लीटर वॉल्यूम का यूनिट होता है। लीटर किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का। 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। समझ में आ गई बात? तो आप बोलेंगे सर अगर हम 100 लीटर एयर लेंगे उसमें से 21 लीटर क्या रहेगा? ऑक्सीजन, रिमेनिंग अपना अलग अलग गैसेस रहेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनालिसिस बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम एनालिसिस। क्या बोलते हैं? लिखो एक पॉइंट, अकॉर्डिंग टू मास एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू मास एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू मास एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू मास एनालिसिस। कुलदीप हेलो, हाँ आया नहीं क्या? हाँ अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आप लोग खुश हो जाओगे, जाएगा खाने, छुट्टी उट्टी हो जाएगा, ऐसा होने वाला है नहीं, समझा? के लिए कंप्लीट करेंगे तब ये खाएंगे। तो लिखो, क्या लिख रहे थे? अकॉर्डिंग टू मास एनालिसिस 100 kg of 100 kg of air, 100 kg of air, 100 kg of air contains 23 kg of oxygen, contains 23 kg of oxygen, आ गया? ओके, 23 kg of oxygen and 77 kg of nitrogen, and 77 kg of nitrogen। ठीक है ना? नेक्स्ट क्या लिखोगे? एक और लिख लो, देखो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एनालिसिस। इतना फास्ट लिख रहे हो आप आदित्य, इतना फास्ट लिख लेते हो आप लोग? नहीं बहुत फास्ट लिख रहे हो, हैंड राइटिंग पुअर हो जाएगा थोड़ा सा, तो आराम से लिखो। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एनालिसिस 100 अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम एनालिसिस 100 लीटर, कितना? 100 लीटर, 100 लीटर ऑफ एयर contains 21 लीटर, मैंने क्या लिखवा दिया? 100 लीटर लिखवाया? 100 लीटर contains 21 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एंड 79 इज व्हाट? नाइट्रोजन। समझ में आ गई बात दोनों? तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं किसके अनुसार पढ़ रहे हैं? मास के अनुसार पढ़ रहे थे। समझ में? वॉल्यूम भी ऐसे हो जाएगा, बट मास इजी होता है एनालिसिस करना, ठीक है ना? इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? मास के आधार पे करेंगे। क्वेश्चन भी आपको मोस्टली आता है मास पे ही आता है। क्लियर है? चलो लिखो, नेक्स्ट लिखना। आपने क्या लिखा था? लिखना for 16 kg nitrogen, for 16 kg of methane, for 16 kg of methane, for 16 kg of methane, for
16 kg of methane to complete combustion, to complete combustion। आदित्य आप बाद में पढ़ लोगे, हाँ पक्का, हाँ पढ़ लेते हो ना, ठीक है। टू कंप्लीट कंबसन, ठीक है, टू कंप्लीट कंबसन, टू कंप्लीट कंबसन 64 kg of oxygen is needed, 64 kg of oxygen is needed, 64 kg of oxygen is needed। thus for 1 kg of methane, thus for 1 kg of methane, thus for 1 kg of methane 4 kg of oxygen is needed, 4 kg of oxygen is needed, 4 kg of oxygen is needed। क्लियर है? ओके चलो अब हम एक बात देखो, इधर ध्यान से समझो आप लोग, एक पॉइंट और अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, आप जो बोल रहे हो सर CH4, क्या बोल रहे हो बच्चों? CH4, इसका टोटल मास कितना है? 16 kg है कि नहीं है? टोटल मास अगर हम देखेंगे, मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है? 16 kg। समझो बात आप, इस 16 kg में 12 kg किसका योगदान है? कार्बन का। 4 kg किसका योगदान है? ध्यान से समझो। तो आप बोलोगे कि सर अगर मान लो, अगर हम यहाँ पे C का कंट्रीब्यूशन बात करें, किसका बात करेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं 12 परसेंटेज नहीं निकालना, ऐसे करने देता हूँ, ठीक है। 12/16 kg में मैं निकालता हूँ इतना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.75 kg। मतलब आप ये बोलोगे कि सर सपोज करो अगर हम, एक सेकेंड, यही आएगा ना 0.75, मतलब 75%। मतलब अगर हम जितना भी लेंगे CH4 उसमें हमेशा 75% क्या रहेगा? कार्बन हमेशा। अगर तुम ये 32 kg लोगे तो ये कितना kg हो जाएगा? 24 kg। अरे 16 दूना 32, तो ये कितना kg हो जाएगा? 24 kg। तो हमेशा 75% होगा कि नहीं होगा? तो अगर 1 kg आप लोगे तो ये कितना kg हो जाएगा? 0.75। अभी kg मत लिखो, 0.75। मतलब 1/3 हमेशा क्या रहता है? कार्बन। CH4 में 1/3 हमेशा कार्बन, और आप बोल सकते हो रिमेनिंग जो होता है वो क्या रहता है आपका? हाइड्रोजन रहता है। एक बात बताओ, अगर आप मुझे छोटा सा बात आप लोग ये बताओ कि सर ये बताओ, अगर हमको 1 kg जो पूरा जलाना था तो 4 kg चाहिए था, तो 12 kg में कितना चाहिए? ये पॉइंट लिखो, पहले मैं लिखाता हूँ, लिखना। कंट्रीब्यूशन ऑफ C कितना हो जाएगा? 0.75। और कंट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन की बात करोगे तो हो जाएगा, हाँ हाइड्रोजन हो जाएगा व्हाट 4/16, मतलब पॉइंट। एक काम करो, बस 5 से 10 मिनट रुक जाओ, मैं खा के फिर कंटिन्यू। 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 10 मिनट में आ जाऊंगा। चलो चलो चलो, बाद में आप मशीन कर लेना। क्या हो गया ये? लिखने वाला मैं तो सोचा खो गया, मजा आ जाएगा, छुट्टी हो जाएगा। हाँ क्या है बता दिया, बोलते तो सर पता नहीं कहाँ है सर। ना मैं बोला ठीक है, मैं बोला कि चलो छोड़ो, आज सब आप लोग भी खुश हो जाते हैं, हाँ यार छुट्टी हो गया। एक बात बताओ, आप लोग बर्थडे में पढ़ते हो क्या यार? यार एंजॉय के साथ पढ़ा करो ना, एंजॉय के साथ पढ़ा करो। मतलब देखो जब कुछ आते तो ऐसे आज हम कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग पता है एक रूटीन सा मान चुके हो, अच्छा कोचिंग जाना है, आना है, एक रूटीन। मतलब एक होता है ना, ऐसा नहीं टेंडेंसी। देखो आना था, एक टेंडेंसी हो, अच्छा मजा आएगा, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा, ये ऐसा कई बार होता है। नहीं तो आप लोग जनरली क्या, अच्छा
8 बजे जगना है, ब्रश करना है, जाना पड़ेगा यार। काश सर का मन खराब हो जाए, छुट्टी हो जाता। ये भी, आज सर को बुखार लग जाए। ऐसा आप लोग सोचते हो? नहीं, अच्छी बात नहीं है सर, होता है ऐसा है ना। नहीं इसके लिए क्या, नहीं नहीं, आदित्य आदित्य समझदार हो चुका है रियली, हम समझ में हमको आ रहा है। नहीं, इतना बोलने वाले बच्चा कहाँ बोलता है, देखो। ओ ऐसा हुआ आदित्य का, समझ में आ गई बात। ऐसा आप लोग दुआ नहीं करते हो ना, हाँ? कि सर का आज बुखार लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, लंबा छुट्टी होगा नेगी, ऐसा नहीं ना कुछ। चलो अच्छी बात है, सिलेबस ओवर हो जाएगा तब। चलो चलो देखो, हो गया यहाँ तक। सुनो सुनो, आप बोलोगे कि सर हमारे पास CH4 जो 16 kg है, उसमें से 12 kg आपका क्या है, कार्बन है। या मान लो अगर 1 kg CH4 होता तो कार्बन कितना होता, हाँ मतलब 0.75 kg होता, और 0.25 kg क्या होता आपका। अब देखो, आप कभी कभी ये क्वेश्चन आएगा, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया था ना, कोई दिक्कत नहीं था आदित्य, क्लियर है ना। चलो आजकल इस आराम चल रहा है बस, थोड़ा बहुत बोला करो, अच्छा नहीं लगता तुम नहीं बोलते हो तो, मेरे क्लास में स्पेशली बोला करो थोड़ा थोड़ा। चलो इधर देखो, एक बात बताओ, C+O2 क्या हो जाता है, CO2, ये बैलेंस है कि नहीं है ना। आप बोलोगे कि सर देखो 12 kg कार्बन के लिए कितना kg ये चाहिए आपका, 32 kg क्या चाहिए, सर ये, चलो चलो ठीक, ये हम इन्हें लाए थे किसी छीन के, बहुत हल्ला कर रहा था उधर, छीन लिए थे है ना, इसलिए अब नहीं हल्ला करना आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, 12 kg कार्बन को पूरा पूरा जलने के लिए कितना kg ऑक्सीजन चाहिए, 32 kg है ना। समझ में आ रही बात, 16 दूना 32। अगर आपको 1 kg कार्बन जलाना है तो बोलो, 32/12 कैंसिल करोगे क्या, 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32 और 4 तिया 12, मतलब अगर आप काट सकते हो, अरे यार नहीं काट सकते हो क्या, 4 से करो तो 8, अरे ऐसे नहीं, 8 चौक 32, 4 8/3 हुआ, 8/3 kg अब क्या चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए। अब आप देखो, ऐसा तो कुछ जरूरी नहीं ना कि 1 kg कार्बन होगा आपके फ्यूल में, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी 2 kg, दैट कैन बी 1 kg, दैट कैन बी 0.5 kg। तो हम मान लेते हैं अगर C kg कार्बन है, कितना है, C kg कार्बन है, इसको ये क्या है, परफेक्ट के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, ना तो आपको ऑक्सीजन कम होना चाहिए, ना तो ऑक्सीजन आपका ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ गई बात, मतलब स्टोइचियोमेट्रिक का केस है। तो आप क्या बोलोगे, कितना kg ऑक्सीजन चाहिए, 8/3 into C kg of आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। ये C क्या है बच्चों, कार्बन नहीं है, C kg ऑफ कार्बन। अरे आप लोग नहीं समझ में आ रही बात, मैं कुछ मैं एक्स लिख दूं क्या, एक्स लिख दूं, चलो तुम लोग को बुरा नहीं लगे लिख ले लो, ठीक है। फिर बच्चों की कार्बन में चलो, ये क्या हो जाएगा, 12 kg के लिए 32 kg, 1 kg के लिए 12/32, 8/3 kg, x kg कार्बन के लिए, जल्दी लिखो आप लोग, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, ये 5 kg कार्बन जलाना है तो कितना kg ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 5/12, यहाँ पे करोगे ना इंटू 5 कर दोगे, 40/3 हो जाएगा ना आदित्य, क्लियर है। चलो सही बताया।
हो गया। ये सब आपको याद रखना है ना। आपको याद रखना कि मुश्किल है क्या, आप कर सकते हो कि नहीं। C+O2 लिखना, kg ऑफ ऑक्सीजन, इतना किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन। डन हो गया। चलो अब देखो अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। कार्बन को पता चल गया आपको, अब हम हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं। ये याद रखना आपको, ठीक है। एक चीज और बताओ, तो क्वेश्चन आया हुआ है तो आप लोग क्या करोगे। हाँ ऐसे याद तो नहीं रख सकते 9/3, सिंपल सी बात क्या करना, समझ यही चीज याद करना। C+O2, सी का क्या होता है 12 32, अपने निकल जाएगा, रटना नहीं है। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि अभी हम आपको और पढ़ाऊंगा, ऑक्सीजन पढ़ाऊंगा, अब मैं सल्फर पढ़ाऊंगा, फिर हाइड्रोजन पढ़ाऊंगा, तो चीजें याद रखना क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। ठीक है विश्वजीत, तो करना क्या है आपको, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप यही से सोचना, 12 के लिए 32, एक के लिए 32/12, और जितना केजी है उसके अनुसार हम निकाल सकते हैं। ठीक है वेल, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन के लिए। ये हमारे पास हाइड्रोजन, और क्या होगा बच्चों O2, क्या बनेगा H2O। लेकिन एक बात बताओ, ये बैलेंस हुआ क्या, ये तुम्हारा ध्यान ही, मैं क्या कर सकता हूँ इसको बताओ, मैं क्या कर क्या सकता हूँ। बंद ही हो गया जी। ये टूटेगा तो हमसे ही टूटेगा पक्का, ये तो गारंटी है। और एक दिन इसको हाँ होना है, हमको पूरा भरोसा है उसके ऊपर। 2-3 दिन बचा हुआ है, क्या कर सकते हैं, हमारा क्या गलती है इसमें बताओ यार। हम पढ़ाएं कि हम ये देखें कब गिरेगा, ध्यान रखा रहेगा, चाहे गिर रहा है क्या, ऐसा नहीं होगा ना। तो एक बात बताओ यहाँ तक, ठीक है। H और O2 करो, बैलेंस बैलेंस करो, आप लोग खुद मुझे बता दो। अच्छा एक काम करो, आप लोग खुद करो, ये मैं आपको एज अगर असाइनमेंट दूंगा तो आप कैसे खुद करोगे बताओ। नहीं सुनो ना, सॉरी, यहाँ पे H2 होगा है ना। नहीं काम करो ना, इधर हाफ कर लो तो मुश्किल, H2 प्लस ऑफ हाफ ओ, ठीक है नो प्रॉब्लम, आप जो करो वो भी सही है। अरे क्या अब आएगा H2, बैलेंस है क्या मुझे बताओ, बैलेंस है। आप लोग क्या करना चाह रहे थे, आप लोग क्या करना था मुझे बताओ। आप क्या 2 करते ऐसे, 2H2 प्लस O2, हाँ यही कर रहे थे आप लोग, नो प्रॉब्लम, आपको जो करना है करो। और ये बोलता है नहीं टूटूंगा तो मैं आज ही, आज ज्यादा फंस रहा है पैर में, कोई दिक्कत है क्या। दोनों में से कुछ भी लिखो, चाहे आप ऊपर लिखो या नीचे हो, कुछ भी। अब एक बात बताओ, आप बोलोगे सर कितना केजी ऑक्सीजन है, 2 केजी ऑक्सीजन है, 2 केजी क्या है हाइड्रोजन है, H2 है, 2 केजी हाइड्रोजन है, इसको जलने के लिए कितना चाहिए ऑक्सीजन, 1/2, 16 इंटू 2, कितना हो गया, 2 से 2 चला गया, कितना हो गया बताओ बताओ, 16 केजी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब अगर आप चाहते हो तो 1 केजी के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, 1 केजी ऑफ हाइड्रोजन के लिए आप बोलोगे सर 8 केजी ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 8 केजी ऑफ ऑक्सीजन कम से कम। अगर उससे ज्यादा होगा फिर दिक्कत है, और उससे कम है नो, मतलब कम से कम इसको होगा कि H2O बन जाएगा। हाँ अगर ज्यादा होगा तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस O2 आ जाएगा, अगर ज्यादा होगा तो प्लस O2 इधर आ जाएगा। एग्जॉस्ट गैस मैथ आपका ये कंबशन हो रहा है, ये कौन सा गैस है बच्चों, एग्जॉस्ट गैस, जो आपने देखा था ना इक्वेशन H2O CO2 ये सब क्या था, एग्जॉस्ट गैसेस था। क्लियर है। चलो एक और हम देखते हैं सल्फर।
S+O2, ये हो गया एक किसके। अच्छा 1 kg के लिए इतना चाहिए, तो 10 kg के लिए 80, तो मैं बोलूंगा y मान लू, y kg ऑफ H कितना हो जाएगा बच्चों, 8 y kg ऑफ, मतलब अगर हमारे पास y kg हाइड्रोजन है तो कितना kg ऑक्सीजन चाहिए, 8 नहीं, 8 ही नहीं चाहिए, 8y। क्या सुनो, सल्फर का 32 होता है, कितना होता है सल्फर का, सुजीत सल्फर का कितना होता है,
हेलो हेलो हेलो, क्लियर है? चलो तो आप बोलोगे सर SO2 हो गया, तो S का कितना होता है बच्चों? 32। तो बोलोगे सर 32 kg सल्फर के लिए कितना चाहिए? आप बोलोगे सर 32 kg ऑक्सीजन चाहिए। ओके, 1 kg सल्फर के लिए, 1 kg सल्फर के लिए आप बोलोगे सर 1 kg। ओके, या 32 32 32 है ना। अगर मैं बोलूंगा कुछ जेड मान लो, जेड मान लो, एक्स वाई चल रहा था, इसको हम क्या मान लेता हूँ? जेड KGF। हाँ देखो ना, 16 ना 32 ना, सल्फर का 32 होता है। सल्फर का ये मास जो होता है ना, एटॉमिक मास 32 होता है। 16 ना 32, हाँ ठीक है। सल्फर का एक होता है 16 होता है ना। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सीरियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर 16 होता है। तो 16 ना 32 ऐसे हम लोग रटे थे इंटर क्लास में, 50 तक रट लिए थे, नहीं याद है। आ जाएगा जेड केजी के लिए कितना हो जाएगा? ये भी लिख लो आप लोग, ये भी लिख लो। हाँ हो गया क्या? लिख लो। ये 3 ही हमको जरूरी पड़ता है, होने के और भी होता है, बट इस 3 हो जाता है। चलो चलो चलो, अब्दुल बुला लूंगा फिर बोर्ड पे। हो गया? चलो अब एक हम जनरलाइज फॉर्मूला लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोइचोमेट्रिक रिलेशन। इसको हम ऐसे कुछ बोलते हैं, जैसे कि अभी अभी आपने देखा था, एक होता है एयर फ्यूल रेशियो। क्या होता है? एयर फ्यूल रेशियो। अभी एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, मैं तुम्हें अगर पूछूंगा कार्बन के लिए तो क्या बोलोगे? एयर फ्यूल मतलब मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल। फ्यूल के यहाँ कार्बन हो सकता है, जो भी होगा फ्यूल में, इसको बोलेंगे एन ऑफ एम ऑफ एफ। इसको देखो, अगर आप इसको स्टोइचोमेट्रिक पे लिख रहे हो, किस पे लिख रहे हो? स्टोइचोमेट्रिक मतलब सफिशिएंट एयर है, इसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? स्टोइचोमेट्रिक। क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, सही होगा। देखो MA अपॉन MF एट स्टोइचोमेट्रिक इक्वल टू कॉल इज व्हाट? एयर फ्यूल, ए मतलब एयर, एफ मतलब फ्यूल, रेशियो एट STO का मतलब क्या होता है बच्चों? कौन सा? हाँ एक लर्न, हाँ करना पड़ेगा, नहीं भी करोगे तो नहीं, अभी जो पढ़ाया हो ना उसी को समराइज कर रहा हूँ। अभी आप जो पढ़े हैं ना SKG कितना, वही मैं समराइज करूंगा एक फार्मूला के टर्म में। तो फार्मूला में ड्राइव ही तो किया हूँ, और आपको लर्न कुछ नहीं करना, ये याद रहेगा ना, डेट्स हो गया, अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। एयर फ्यूल रेशियो, देखो एक बात देखो, समझो बात, जैसे क्या करोगे आप, इधर देखो, इधर देखो, इधर आप लोग समझो, ये क्या है? मास ऑफ एयर, मास ऑफ फ्यूल। अब देखो, अगर आपका मास ऑफ एयर उतना ही है जितना रिक्वायरमेंट है पूरा पूरा जलने के लिए, तब इस रेशियो को हम बोल देते हैं एयर फ्यूल रेशियो एट स्टोइचोमेट्रिक कंडीशन। समझ में आ गई बात? और अगर मान लो उतना नहीं है, या तो उससे ज्यादा है या उससे कम है, तब इसको हम सिंपल बोलते हैं एयर फ्यूल रेशियो। नवीन समझ में आ गया क्या? क्यों? वहां से देखो ना, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास मास ऑफ एयर है 5 kg, समझो बात, और हाइड्रो मास ऑफ कार्बन है 2 kg, मास ऑफ कितना है? 2 kg। तो क्या बोलोगे 2 kg के लिए कितना kg चाहिए था? यहाँ पे है ना, एक्चुअली में कार्बन को कितना चाहिए था? देखो कॉपी में, हाँ देखो अभी जस्ट बता देता हूँ, 8/3, तो 2 kg के लिए 16/3, 16/3 मतलब 5 या 15, 5 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 5 से ज्यादा हुआ तो बोलोगे सर ये स्टोइचोमेट्रिक रेशियो नहीं है। अगर जितना चाहिए होता उतना, जैसे मान लो ये 1 kg सल्फर है और 1 kg ऑक्सीजन है, तब तो
और इसमें होता भी है 1 kg के लिए 1 kg चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये जो रेशियो है क्या है, ये स्टोइचोमेट्रिक रेशियो है। अगर ऐसा नहीं होगा, सपोज करो 1 kg सल्फर है, 2 kg ऑक्सीजन है, तब इसको हम ओनली एयर फ्यूल रेशियो बोलेंगे, स्टोइचोमेट्रिक नहीं। क्यों सपोज करो, तो तुम लोग बहुत बच्चे हो यार। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 16/3 लिख दिया, कितना लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 2 kg ऑफ कार्बन, क्या ये स्टोइचोमेट्रिक? 1 kg के लिए कितना चाहिए? 8/3। 2 kg के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए बताओ? 16/3 चाहिए ना, तो 16/3 है मास ऑफ एयर अपॉन क्या है 2 kg। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है स्टोइचोमेट्रिक वाला, तो इस रेशियो को क्या बोलेंगे? स्टोइचोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। समझ में आ गई बात? हाँ, सपोज करो यहाँ पे 10/3 होता तो तब नहीं बोलते, तब इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं? एयर फ्यूल रेशियो, सिंपल एयर फ्यूल रेशियो। समझ में आ गई बात नवीन? जैसे कि ऑक्सीजन के केस, सिमिलरली आपका हाइड्रोजन के केस में था, यही बात पूछ रहे थे। समझ में आया बात? नहीं है? हाँ देखो, हेडिंग डालो एयर फ्यूल रेशियो, एक छोटा सा हेडिंग डालो आप लोग, एयर फ्यूल रेशियो, एयर फ्यूल रेशियो। फायरिंग ऑर्डर नहीं समझता आया नहीं है, मोर्से उसको बोलते हैं, मोर्से की टेस्ट बोलते हैं। फायरिंग ऑर्डर जो आता है क्या होता है? ये मोर्से की टेस्ट पढ़े आप? नहीं, मोर्से की टेस्ट से शुरू होता है। मैंने मोर्से विलियमसन लाइन वाला टेस्ट पढ़ाया था, हाँ, वहां तक आता है। अभी देखो, लिखो इट इज द रेशियो ऑफ, ले लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of mass of air to the mass of fuel. It is the ratio of mass of air to mass of fuel. It is the ratio of mass of air to mass of fuel. And if mass of air is just sufficient, and if mass of air is just sufficient, if mass of air is just sufficient to burn the fuel, to burn the fuel, to burn क्या बोलेंगे? burn the fuel, then their ratio is called, then their ratio is called is what? Stoichiometric air fuel ratio. Then their ratio is called is what? Stoichiometric air fuel ratio. Otherwise it will be air fuel ratio. Otherwise it will be air fuel ratio. मतलब अगर ऐसा नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल क्या बोलेंगे? एयर फ्यूल रेशियो बोल देंगे, ठीक है? ओके, सिंपली क्या बोलेंगे इसको? एयर फ्यूल रेशियो। समझ में आई बात निर्मला? आप बताओ अब्दुल, आया समझ में? क्लियर है? इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे? एयर फ्यूल रेशियो। तो आप जब देखना स्टोइचोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि जस्ट क्या है, ये सफिशिएंट है। अगर ये एयर फ्यूल रेशियो है इसका मतलब या तो कम होगा या नहीं तो ज्यादा होगा। समझ में आ गया बात? वेल, नेक्स्ट लिखना इक्विवेलेंस रेशियो। मैं हेडिंग डालता हूं इक्विवेलेंस रेशियो। क्या है? देखो फिर कर रहे हो कुछ? चलो हेडिंग डालो इक्विवेलेंस रेशियो। देखो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों 5 से। किसे डिनोट करते हैं? 5 से। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ फ्यूल एयर, फ्यूल एयर, it is the ratio of fuel air in actual condition,
in actual condition to the fuel air ratio at stoichiometric condition इसको हम अभी फिर इस पे आएंगे, ठीक है, 1 मिनट अभी छोड़ दो, उससे पहले दूसरा चीज लिखो, इस पे हम फिर आएंगे, अगर हो सकता है तो थोड़ा जगह, इतना जगह छोड़ दो, ठीक है, क्लियर है, इतना जगह छोड़ दो, ओके, इसमें हाँ ठीक है चलेगा, क्योंकि इस पे फिर आऊंगा, हाँ चलेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लीन मिक्सचर, ये सब तो नाम सुना होगा। आप लोगों को आज कितना बजे छुट्टी चाहिए? नहीं यूट्यूब है इसलिए, देखो यार एक बात यूट्यूब पे आया करो, है ना, नहीं समझ में भी आएगा आप क्लास में आकर पूछ लेना, ठीक है, बट मैं आपको बताता हूँ, आप लोग, मैं खुद भी आप लोग की हिंट दिया था, यूट्यूब पे आप लोग प्रैक्टिस करो, करवाएंगे और भी बच्चे आएगा, तो आज आप लोग आओगे तभी मजा आएगा, और आंसर देना, आज समझ में आ गई बात, तो हम सबका नाम लेंगे, समझ में आई बात, है ना, अब ये नहीं, हाँ मेरा भी रहेगा, सर का भी रहेगा, 4 बजे सर का रहेगा। देखो एक चीज और है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे चीजें, है ना, जो आप पढ़े हो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, प्रैक्टिस भी क्या है बच्चों, जरूरी है, तो उसको आप अदरवाइज मत लेना कि यार 1 घंटा मेरा टाइम खराब हो जाएगा, मैं पढ़ लूंगा 1 घंटा, है ना, बट पढ़ेंगे नहीं आप, दिमाग आपको बोलेगा कि काश 1 घंटा पढ़ लेते, लेकिन पढ़ोगे नहीं, हमको पूरा भरोसा है, इसीलिए आप लोग यूट्यूब पे आओ। आदित्य आंसर दोगे, और ये नहीं कि कोई बी दे दिया तो सब बी ही दे दो, मैं देखा हूँ, कोई एक, जैसे मान लो कोई अच्छा है वो बी दे दिया तो सबको लगा सब बी दे देता है, अपने अपने अनुसार देना है, समझ में आ गई बात। चलो देखो लीन मिक्सचर क्या होता है, समझो बात, लीन मिक्सचर क्या होता है, देखो अब्दुल, अभी फिर नीचे ऊंचे देखोगे, फिर बाद में लगे यार इंपॉर्टेंट बात था, तो बोलोगे सर एक बार फिर बता दीजिए, ऐसा नहीं होगा, इधर देखो, लीन मिक्सचर क्या होता है, सिंपल, आपके पास फ्यूल ज्यादा है, फ्यूल क्या है, ज्यादा है, और आपके पास उतनी ज्यादा एयर नहीं है, इसको हम बोलेंगे लीन मिक्सचर, क्या बोलेंगे, लीन मिक्सचर, कुछ नहीं बोले ना, देखो लीन मिक्सचर क्या होता है बच्चों, लिखो थोड़ा सा, मैं लिखवाता हूँ, लीन मिक्सचर, ओ मैंने उल्टा बोल दिया था, हाँ फ्यूल ज्यादा होगा, सॉरी, लिखो लीन मिक्सचर, ए मिक्सचर व्हिच कंटेन्स, a mixture which contains a mixture which contains a mixture which contains less fuel or more oxygen, less fuel or more oxygen, less fuel or more oxygen with respect to stoichiometric condition, with respect to stoichiometric condition, with respect to stoichiometric condition, okay, with respect to what, देखो आपका लीन मिक्सचर क्या होगा, आपके पास एयर ज्यादा है और उसमें क्या कम है, फ्यूल कम है, तो उसको जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीन मिक्सचर रेशियो बोलेंगे, मतलब आप बोलेंगे कि सर एयर फ्यूल रेशियो यहाँ पे जो भी होगा आराम से हम देख लेंगे, ठीक है, मतलब बेसिकली एयर है और फ्यूल है, एयर क्या होगा हमेशा आपका ज्यादा होगा और फ्यूल क्या होगा कम होगा, मतलब बोलेंगे जब वो लीन मिक्सचर है तो आप समझ जाना कि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन भी आएगा, कंबसन प्रोडक्ट होता था ना, उधर लिखते थे आप, उसमें हम क्या लिखेंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा है, सुनो सब बताता हूँ, देखो CH4 है ना, CH4 और क्या था, O2 होता था, CH4 और O2 होता था कि नहीं होता था, आप इसको बैलेंस करते थे, N2 में तुमने हटा देते, N2 भी होता था, लिख लो यार, फिर बोलोगे आप क्यों हटा दिए, बट नहीं कोई मतलब था, क्या हो जाएगा बताओ, CH2O प्लस CO2 प्लस N2 प्लस हीट, बैलेंस करते थे कैसे, कहां पे क्या लगाते थे हम बताओ, यहाँ पे 2 लिख दिया, अब हम 2 की जगह 4 लिख दिए, क्या लिख दिए 4, कितना चाहिए था 2 चाहिए था, पहले 2 चाहिए, आपने क्या लिख दिया, अरे अभी कितना 2 चाहिए, समझ में आ गई बात, अब बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस है ना, सब कुछ ठीक है, किधर
2 क्लियर है, क्लियर हो गया। अब समझो बात, अब हम क्या करेंगे, 2 kg ऑक्सीजन की जगह हम 3 kg ऑक्सीजन दे देंगे। कितना दे देंगे, 3 kg। तो यहाँ पे O2 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, समझ में आया ना बात, या बैलेंस है कि नहीं है बताओ। तो आप बोलोगे सर ये जो मिक्सचर है ना कैसा था, लीन मिक्सचर था कि रिच मिक्सचर था, लीन था। क्या बोलोगे, लीन, क्योंकि सर ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे ज्यादा है कंपेयर टू स्टोइचियोमेट्रिक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीन मिक्सचर। ये एग्जांपल यहाँ लिख लेना, 2 पे और 3 पे भी लिख लेना, ठीक है। एक बार 2 पे लिखना, हाँ नहीं बताओ 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 नहीं बताओ ना, अच्छा मैं, हाँ बोलो। एग्जैक्टली या तो आप ऑक्सीजन को बढ़ा दो या नहीं तो फ्यूल को कम कर दो। यहाँ पे फ्यूल आपका कांस्टेंट था, आपने ऑक्सीजन को बढ़ा दिया तो आपके पास ऑक्सीजन निकला प्रोडक्ट में। दूसरा ऑप्शन ये भी था कि आप ऑक्सीजन को सेम रखो, फ्यूल को कम कर दो, CH4 को क्या करो, कम कर दो। जैसे यहाँ पे जैसे आप देखोगे क्या सर, मान लो 14 kg है, 12 या 16 kg था, अब 16 kg हम 8 kg कर देंगे, ऑक्सीजन इतना है तो अपने आप कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, किसको, लीन मिक्सचर में आप फ्यूल को कम कर दो या नहीं तो ऑक्सीजन को, कोई एक को कंपेयर करना है ना, कोई एक को कांस्टेंट रखो। अगर आप चाहते हैं हम ऑक्सीजन को कांस्टेंट रखेंगे तो मिक्सचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मिक्सचर कांस्टेंट होगा तो एयर क्या हो जाएगा। ओवरऑल आपको करना क्या है, ऑक्सीजन की कंटेंट को, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए आपके मिक्सचर में ओवरऑल, चाहे जैसे भी हो। क्लियर है, ये एग्जांपल आपने लिख लिया, लिख लो, ये लिख लो, आपको याद रहेगा। ये कैसा मिक्सचर है बच्चों, दिस इज लीन मिक्सचर। यहाँ पे O2, और आपको क्वेश्चन कहेगा बोलेगा कि लीन मिक्सचर है तो एक्सेस में क्या होगा, तो क्या बोलोगे, हाँ एयर या O2 इज द सेम थिंग, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप एयर बोलो O2 बोले क्योंकि वहीं से हम ले रहे O2, एक ही बात है। किसको, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, एक से कम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ फ्यूल आपको क्या करना है, वहां पे कम रखना है क्या, हाँ प्लस N2 छूट गया क्या, ये लो, ठीक है। चल मैं N2 हटा देता हूँ बाद में, आप लोग बच्चे हो, नहीं तो हम N2 कभी रखते ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है, यहाँ पे समझ में आ रही बात, कुछ कर रहा है क्या, कुछ नहीं कर रहा है, करता है जब आप आगे पढ़ोगे तब। और आज टूटोगे, अभी रुक जाओ, 2-3 क्लास है, बाद में टूटना है यार। हाँ कल से हो जाएगा, मैंने एक्स्ट्रा लिया था, एक बार 2 पे आप लिख लो स्टोइचियोमेट्रिक, एक बार आप फिर 3 पे लिखना, तब यहाँ पे 2 पे ऑक्सीजन आएगा क्या, 2 पे ऑक्सीजन आएगा, नहीं आएगा, कितना पे आएगा, नवीन समझ में आ गया ना, 3 पे आएगा, ठीक, हाँ ऑक्सीजन, हाँ 2 पे स्टोइचियोमेट्रिक होगा, इसमें एक मॉलिक्यूल O2 बोल तो एक मॉलिक्यूल ज्यादा आएगा एक तरीके से, नहीं मतलब कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल ज्यादा आएगा, समझा, हाँ कुछ मतलब नहीं है इधर, हमें तो मतलब समझाते सर, हम ये बोलना चाह रहे थे, ऐसा नहीं होता है। चलो नेक्स्ट लिखो, लीच मिक्सचर, रीच क्या होगा बच्चों, हाँ लिख लो, लीच रीच मिक्सचर, क्या लिखोगे, अरे RCH बोला, मैं खुद कंफ्यूज कर गया था, RE, हाँ लिखो रीच मिक्सचर, ये रीच मतलब होता पहुंचना, नहीं ये कुछ भी बोल देते हो, गलती करवा देते। It is the mixture having more fuel content. It is the mixture having more fuel content. It is the mixture having. It is the mixture having more fuel content. More fuel content or lesser oxygen content or lesser मतलब कम, और lesser oxygen content with respect to stoichiometric condition, with respect to what, stoichiometric condition, stoichiometric condition,
बोल रहे किसी को मारे नहीं, खुद को ही खा लो एक बार। स्टेचोमेट्रिक, इसको बताना है क्या आपको, क्या करना है, या तो मिक्सचर में आप ऑक्सीजन को कम कर दो, या नहीं तो किसी एक को ही बढ़ाओ, दोनों मत करना, फिर हमको कंपेयर करना होता है ना। या तो आप मिक्सचर को कम कर, क्या करो, बढ़ा दो, या नहीं तो फ्यूल को कम कर दो। समझ में आगे बात, समझ में आगे बात। दोनों आप लीन मतलब समझो, लीन मतलब समझ जाना कि इसमें फ्यूल कम है, और रिच मतलब समझ जाना फ्यूल ज्यादा है। सिंपल सी बात है, लीन फ्यूल कम है। लेकिन आपको कहीं बोला जाए कौन अच्छा है, तो हम लीन हमारे लिए बेटर है। अरे कौन अच्छा है, लीन अच्छा है कि रिच अच्छा है, लीन अच्छा है कि रिच अच्छा है, लीन, लीन ही है यार। अगर तुम रिच दे दोगे तो उसका काम तो नहीं हुआ क्या, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाता है। इन जनरल इसको हम प्रेफर करते हैं। ओके, अब आपने इक्विवेलेंस रेशियो के पास जाओ, इक्विवेलेंस रेशियो के पास जाओ। इक्विवेलेंस रेशियो, जब देखो 5 1 से बड़ा होता है, 5 क्या होता है बच्चों, 5 इज ग्रेटर देन 1, तब इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड रिच मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं रिच मिक्सचर। या ये क्वेश्चन आता है, समझा क्या। और अगर ये 5 से क्या है बच्चों, कम है, 5 जो 1 से क्या है, कम है, तो इसको क्या बोलेंगे। और अगर 5 इक्वल टू 1 है तो स्टेचोमेट्रिक। स्टेचोमेट्रिक, ओके, क्लियर है। आप लोग यूट्यूब